जय सिया राम। आपने संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें कि आपने 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 41 बार, 51 बार और 108 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और अब आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि जो भी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया वो सिद्ध हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ संकेत आपको बताऊंगा, जिससे कि आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या फिर नहीं हुई है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब उनका कभी कोई उद्देश्य होता है और उसके बाद जाके वो संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो पहली बार में ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ संकेत बताने वाला हूं, जिससे कि आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या फिर नहीं हुई है। तो पहला संकेत, जिस भी मनोकामना के लिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। यह सच्ची बात है कि जब भी आप लोग किसी मनोकामना के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो ये दिखाता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। दूसरा पॉइंट, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जीवन में नयापन लगना। देखिए, जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कि संसारिक मोह माया में आप अपने आप को बोरित फील कर रहे थे, आपको बोरिंग फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो आपको ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है, आपको हर चीज नई लगना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं कि आप लोग किसी नई जगह पे जाते हैं, वहां पर आप पहली बार गए और आपको बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो गया। उसी प्रकार से जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में नयापन शुरू हो जाता है, आपको हर चीज इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। तो ये बताता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, जिसमें कि आपके जीवन में नया ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा पॉइंट, सुगंध आना और मीठापन लगना। देखिए, ये जो पॉइंट मैं भी आपको बताने वाला हूं, कुछ लोगों के यहाँ पे एक्सपीरियंस रही है जिसमें कि उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, या फिर उन्होंने 41 दिन हनुमान चालीसा की साधना की और उसके बाद जाकर उनको ये एक्सपीरियंस जो थे वो देखने को मिले। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये संतों का और भक्तों का एक्सपीरियंस है, इसमें कि उनका कहना था कि उन्होंने 41 बार और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने शाम के टाइम में हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मॉर्निंग के समय में उनको बहुत ज्यादा खुशबू आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा सुगंध आना शुरू हो गई। अगर आप लोग उसका कंपैरिजन करेंगे तो जितने भी आप लोग परफ्यूम या इत्र यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा खुशबू आती है। और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके मुंह में मीठापन जो है वो लगता है, उनको ऐसा लगता है किसी ने उनको मीठा खिलाया। तो ये जो संकेत दिए जाते हैं ये भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा संकेत हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अब नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सांसें लंबी आना, स्थिर आना और धीमी हो जाना। देखिए, जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस समय आपकी सांसें लंबी हो जाती हैं, कभी स्थिर हो जाती हैं और कभी धीमी हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको हिचकी आती है, उसी प्रकार से जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको हिचकी जैसी जो सांसें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक संकेत दिखाता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और भगवान आपसे खुश है। पॉइंट नंबर 5, ऐसा लगता है कि कोई आपके पास आया है। कई बार कुछ प्रत्यक्ष अनुभव भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपके पास आ रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपका दरवाजा खटखटा रहा है, या फिर आप लोगों ने शीशे में किसी को जाते हुए देखा होगा। जो अनुभव होते हैं जिसमें कि आपको कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि भगवान जैसे कि सशरीर सामने आपके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके पास है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके पास है। और वो शक्ति कौन है? वो शक्ति भगवान श्री हनुमान जी होते हैं। आपको दिखाते हैं कि आपकी भक्ति से वो प्रसन्न है और जो भी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया वो सिद्ध हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग इन संकेतों से पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, सपने आना। देखिए, आपको सपने आते हैं और सपने में आपको हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। सपने में हनुमान जी की मूर्ति जो आती है वो सिंदूरी होती है। और यहाँ पे कुछ भक्तों को तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब वो सपने आते हैं तो वो दिव्य टाइप के सपने होते हैं, मतलब उसमें ऐसे लगता है कि लाल रंग का प्रकाश सामने दिखाई देता है उनको। सपने भक्तों को हनुमान जी के चरणों पर सिंदूर नजर आता है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये दिखाते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान जी तभी आपको सपने में दर्शन देते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग यात्रा में जाते हैं या फिर आप लोग कहीं पे सफर करते हैं तो उस समय भी आप लोगों को बंदर जो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, वो आपको हंसते हुए नजर आते हैं। तो ये संकेत जो है वो हनुमान चालीसा के सिद्ध होने के संकेत है। नंबर 8,
सपने में पहलवान नजर आना। देखिए आपके सपने में बड़े बड़े पहलवान नजर आते हैं, वो कोई और नहीं होते, वो हनुमान जी के दूत होते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि आपने हनुमान चालीसा का जो पाठ किया था वो सिद्ध हो चुकी है। तो सपने में बड़े बड़े पहलवान आते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आपको बताते हैं कि हनुमान जी के दूत ही इतने पावरफुल हैं, तो हनुमान जी कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो एक आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस चालीसा से ही आपको इस तरह के संकेत दिखना जो स्टार्ट हो जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 9, दूसरों पर प्रभाव। देखिए जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो जब भी दूसरे लोग आपके संपर्क में आते हैं तो उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके फेस पर अलग से ही आकर्षण जो अब दिखाई देता है और जो भी आप लोग बातचीत करते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ये जो संकेत होते हैं ये दिखाते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अभी मैं आपको एक वक्त का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। देखिए उनको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए काफी समय हो गया था और वो हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करते थे। अब उनका एक ऑरा बन गया था। वो क्या करते हैं, मोहल्ले में किसी के घर में जाते हैं तो वहां पे जब वो जाते हैं तो वहां पे होती है नेगेटिविटी। अब जैसे ही वो उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जैसे वो उनके घर में जाते हैं तो होता क्या है कि जो नेगेटिविटी होती है वो उनसे डरना शुरू कर देती है और जिनको भी नेगेटिविटी ने जकड़ा हुआ था वो उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं जिसमें कि जब आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते जाते हैं तो आपके अंदर आपका जो ऑरा होता है वो बढ़ जाता है और बाहर से भी आप लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो संकेत अगर आपके अंदर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। पॉइंट नंबर 10, घर में शांति का माहौल होना। जब भी आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके मन में ठहराव आता है। जैसे कि पहले आप जल्दबाजी में होते थे, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको ठहरना चाहिए। आपको हर चीज में आपका इंटरेस्ट जो बनना शुरू हो जाता है। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मन से सेटिस्फाइड होते हैं और आपका मन करता है कि आप पूजा पाठ करें। राम नाम आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय लगना शुरू हो जाता है। भगवान की पूजा पाठ करना आपको अच्छा लगता है। यहां कहीं भी आपको मंदिर दिखाई देता है, आप मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। पहले घर में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करता था, लेकिन इस समय जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो फिर हर कोई आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी बातों की वैल्यू कर रहा है। तो ये दिखाता है कि आपकी हनुमान चालीसा जो वो सिद्ध हो चुकी है। अभी मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं। देखिए जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे पहले आप लोगों को राम स्तुति करनी चाहिए और आपको 2 बार माला से राम नाम का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा कम से कम आपको 3 बार पढ़नी चाहिए। आपको अपने इष्ट देव पर विश्वास रखना चाहिए और जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप में कुछ सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लें तो बार बार उसे तोड़े ना, नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान चालीसा पढ़ते समय जो भी आपके साथ दिव्य अनुभव हो रहे हैं वो आप लोग दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर हो सकता है कि बाद में वो वाला एक्सपीरियंस आपके साथ ना हो। तो यही है कि जब भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे शेयर बिल्कुल भी ना करें। लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए काफी समय हो गया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने हनुमान चालीसा को सिर्फ रटा हुआ है, उसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का जो अर्थ है उसे समझना चाहिए। उसका एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जाकर आप लोगों की हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप लोगों को सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी कोई आपका लाभ ही होगा, इसलिए वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या फिर नहीं हुई है। ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ये कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस थे और कुछ संतों के और भक्तों के एक्सपीरियंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ये वाले जो अनुभव मैंने आपको बताए, हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हमने टेलीग्राम और मेंबरशिप ऑन कर दी, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग लाइव आएंगे तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।